नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के युद्ध से संबंधित। जो भी चीज़ें पाकिस्तान से युद्ध में हो रही हैं उन चीज़ों में क्या होगा। सबसे पहली बात, आज शाम होते होते पाकिस्तान ने इतने ड्रोन अटैक भारत पर किए हैं कि भारत का डिफेंस सिस्टम उन ड्रोन अटैकों को रोकने में लगा हुआ है पूरी ताकत के साथ। हमें गर्व है अपनी सेना पर, जो हमारे जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट और जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को और अन्य वहाँ के जो संस्थान हैं अच्छे अच्छे उनको टारगेट करके जो ड्रोन छोड़े जा रहे थे उन सारे के सारे ड्रोनों को ख़त्म करती हुई भारतीय वायुसेना डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर रहा है। चाहे वायुसेना का हो, चाहे अपने थल सेना का हो, चाहे अपना आम सैनिक आर्मी का हो। इस तरह से वो सारे के सारे ड्रोन सिस्टम को हम लोग ख़त्म करते चले जा रहे हैं जो पाकिस्तान द्वारा भारतवर्ष पर हमले के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यदि इस युद्ध से भारतवर्ष में किसी को फ़ायदा होने वाला है तो वो किसको फ़ायदा होने वाला है। क्या ये युद्ध भारतवर्ष के लिए गृह युद्ध का कारण बन सकता है। जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर रहने वाले गद्दारों ने इस देश को अब तक तोड़ने की पूरी कोशिश की है। जिस तरह से कोई भी मामला हो, वक्फ बोर्ड का मामला आता है तो वक्फ बोर्ड पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। वक्फ बोर्ड के मामले में मौलाना आए दिन मोदी और सरकार को ख़त्म करने की बात करते हैं और यहाँ तक के मोदी की कब्र खुदेगी यहाँ तक के नारे लगाए जाते हैं। क्या इस तरह के लोग जो भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए हैं उन लोगों को इस देश के अंदर देश के प्रति वफादारी का सबूत देना होगा। वो लोग इस देश के वफादार हैं कि नहीं। ऐसे लोगों से वफादारी की उम्मीद कर सकता है कोई? मेरे ख्याल से वफादारी की कोई उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जब टुकड़े टुकड़े गएंगे इस भारतवर्ष पर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस अल्लाह का नाम ले लेकर के भारत के टुकड़ों की बात कर सकता है, तो वो गैंग कहाँ है। ये सारा गैंग, वक्फ बोर्ड वाला गैंग, अब टुकड़े टुकड़े वाला गैंग। और एक और बात करें, जो अमेरिका, जो पाकिस्तान द्वारा संचालित भारतवर्ष पर जो आतंकवाद थोपा जा रहा था अब तक मोदी सरकार के आने से पहले, वो था स्लीपर सेल। वो स्लीपर सेल कहाँ है भारतवर्ष के? क्या वो स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो सकते हैं? और भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से भारत की सेना बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, क्या पाकिस्तान उन स्लीपर सेल और पाकिस्तान के वो आतंकवादी आका हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी भारतवर्ष के उन स्लीपर सेलों को फिर से एक्टिव करेंगे? ये प्रश्न इतने बड़े भारतवर्ष के लिए घाव देने वाले बन सकते हैं जो गृह युद्ध का संचालन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको एक बात और बताऊंगा, उन स्लीपर सेलों के एक्टिव होने के बाद भारतवर्ष में आत्मघाती फिदायीन हमले शुरू होंगे। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो भारतवर्ष में गृह युद्ध की आशंका बढ़ती चली जाएगी। मैं इसलिए इन स्लीपर सेलों को और इन सारे वक्फ बोर्ड के मौलानाओं की जो बातें थीं उनको, और दूसरा जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसको, तीसरा जो पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवादियों के स्लीपर सेल उनको, और एक और चीज़, चौथा नंबर, आए दिन भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, पाकिस्तान का कोई एक आतंकवादी आएगा जिसके पीछे पीछे चलने वाले उसके साथ 3 या 4 लोग भारतवर्ष के होंगे। ऐसे उन गद्दारों का भारतवर्ष के अंदर क्या होगा, उनका हश्र हमें करना होगा। हमें आम आदमी को हर समय एक्टिव रहना होगा, हर समय अपने अपने क्षेत्रों में इंटेलिजेंस को रेडी करिए अपने अपने को, और तैयार हो जाइए युद्ध के लिए। आम नागरिक को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा कि यदि ऐसी स्थिति आती है, पाकिस्तान के आतंकवादी स्लीपर सेल को एक्टिव करते हैं और भारतवर्ष के अंदर रहने वाले इस्लाम के गद्दार, मुस्लिम गद्दार यदि भारतवर्ष के अंदर उन आतंकवादियों का साथ देते हैं, तो हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसे स्लीपर सेलों को अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में ख़त्म करना होगा।
तभी हम युद्ध में आगे बढ़ पाएंगे। और एक और चीज़ है, अभी ये 4 चीज़ें आई हैं, अभी 5वीं चीज़ और है। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर नाम रख कर के एक विशेष धर्म का ही औचित्य बढ़ाया है। अरे किस धर्म का औचित्य बढ़ाओगे कांगियों? तुम्हें शर्म नहीं आती? इस भारतवर्ष में रहते हुए तुम ये कहते हो कि इसको हिंदू नाम दिया गया। क्यों नाम दिया गया हिंदुओं का? तुम्हें शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं रही? भारतवर्ष को छोड़ दो, जो अपने आप को हिंदू नहीं कहता हो, जो अपने आप को भगवान राम और कृष्ण का वंशज नहीं कहता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज हमें आम नागरिकों को बिल्कुल एक्टिव रेडी मोड में हो जाना है। जहाँ भी कुछ भी संदिग्ध दिखे, खास तौर से स्लीपर सेल कौन है ये पता है सबको, भारतवर्ष का मुसलमान, भारतवर्ष के जो चुनिंदा मुसलमान इस भारतवर्ष को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के हाथों बिक चुके हैं, उनको हमें देखना होगा कौन है वो लोग, और जैसे ही हमें भनक लगती है उनको ठिकाने लगाना होगा। क्यों कि यदि इन लोगों को हमने छोड़ दिया और इन पर नज़र नहीं रखी कि पाकिस्तान का स्लीपर सेल कौन एक्टिव हो रहा है, कौन किसके क्रियाकलाप कैसे और कहां तक जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखना होगा। इनके क्रियाकलापों को आम आदमी को नोट करना होगा। यदि आम आदमी को स्वयं ना कर सके तो तुरंत पुलिस या आसपास के थाने चौकियों को सूचित किया जाए, जिससे कि उन क्रियाकलापों को रोका जा सके और भारत को बचाया जा सके। और आम नागरिक को अब अपने थोड़ा स्ट्रांग बनाओ और अपने अंदर उस जज्बा को जगाओ जो राष्ट्र का जज्बा हुआ करता है, जो राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा हुआ करता है। राष्ट्र के प्रति सर्वप्रथम वाली नीति, राष्ट्र सर्वोपरि वाली नीति को लागू करना पड़ता है। आज हमें राष्ट्र के लिए अपनी आन बान और शान सब कुछ दांव पर लगा करके देश की आन बान शान को रखना है आगे। हमें भूल जाना है कि हम कौन हैं। हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि हम भारतवासी हैं और भारतवर्ष की तरफ उठने वाली हर आँख को बाहर निकाल लेंगे। हमें सिर्फ एक चीज़ तय करनी है कि भारतवर्ष की ओर जो भी हाथ उठेगा उस हाथ को काट लेंगे। भारतवर्ष की ओर आने वाली हर उस आपदा को हम ख़त्म कर देंगे जो हमारे देश की तरफ उठेगी। हमें नोट करना होगा इन सब चीज़ों को, तभी हम युद्ध में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारी आर्मी इस युद्ध से निपट पाएगी, तभी हमारी आर्मी पाकिस्तान को ख़त्म कर पाएगी और उस आतंकवादी सोच को ख़त्म कर पाएगी जो आज तक भारतवर्ष के लिए नासूर बनी हुई है। क्योंकि जब तक पीओके हमारा नहीं होगा तब तक हम इस आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और भारतवर्ष की सरकार से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि चाहे जो हो जाए, अब हमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। बहुत हो गया ये, अब इससे आगे नहीं, ये ख़त्म करना होगा। चाहे हमें लाहौर में चाहे इस्लामाबाद में जाकर ही तिरंगा क्यों ना गाड़ना पड़े, गाड़ो। लेकिन मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूँ, इस देश का प्रत्येक आम नागरिक जो अपने राष्ट्र प्रथम की बात करता है, जो अपने भारत को बचाने की बात करता है, जो राष्ट्र में रहने की बात करता है, जिसके दिल में राष्ट्र के प्रति प्रेम उबलता है, वो हर राष्ट्रवादी आपके साथ खड़ा है, अपनी सेना के साथ खड़ा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस देश के गद्दारों को भी हमें ढूंढना है।